हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल हैं 8 क्वेश्चंस और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं, जिसमें एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं, इनके वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनमें से या तो ये सिंबल भरना है सबसेट या फिर ये सिंबल भरना है नॉट अ सबसेट। ओके, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसेट या नॉट अ सबसेट क्या होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, यहाँ पर मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर आप अगर आप सेट बनाते हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट की हेल्प से, आप एक एलिमेंट ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन एक बार में ले सकते हैं, चारों भी ले सकते हैं, और या एक भी ना लें, तो वो होगा सबसेट। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1, ये इसका सबसेट है। मैं लिखता हूं 2, ये भी इसका सबसेट है। 3 तो भी सबसेट है, 4 तो भी है। अगर मैं लिखता हूं 1 2, तो यहाँ पर है ना 1 2, तो ये इसका सबसेट है। अगर मैं लिखता हूँ 2 3 तो भी है। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 तो भी है। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 5 तो नहीं है, बिकॉज 1 2 तो यहाँ पर है बट 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 4 तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है, बिकॉज ये एलिमेंट सारे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे और इसके अलावा अगर मैं सारे लेता हूँ तो ये भी इसका सबसेट होगा, और अगर मैं एक भी नहीं लेता हूं तो भी होगा। इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास सेट है तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता ही होता है। तो ये आप समझ गए कि सबसेट क्या होता है। ध्यान रखना, इसमें यह लगना ज़रूरी है, एक सेट होना ज़रूरी है। कभी कभार केवल 3 लिखा होता है और स्टूडेंट्स कह देते हैं कि ओ 3 यहाँ पर है तो इसका सबसेट है। नो, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। सबसेट होने के लिए ये लगना ज़रूरी है, अपने आप में एक सेट होना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो अब इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर मान लो कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ए इसका सबसेट होगा। कब होगा? इफ़ कोई एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है इम्प्लाइज कि वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करे, यानी जो एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें होना ही होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा था कि जैसे 2 है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मान लो 1 2 3 है, तो ये 2 जो है इसमें है बट इसमें भी तो है, तो यानी ये इसका सबसेट है। लेकिन ध्यान रखना, उल्टा ट्रू नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई 1 2 3 जो है ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू नहीं है, ओके। बिकॉज हम यहां पर ये कहेंगे कि भाई 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है ना। जबकि सबसेट में क्या होता है कि जो यहां पर है सारा यहां होना चाहिए, ओके। और ये बात यही कहती है, तो ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ समझना, इसको नोट कर लो आप। तो फर्स्ट पार्ट है, अब देखो 2 3 4, क्या ये इसका सबसेट है? तो आपने बस ये देखना है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं अगर वो यहाँ पर हैं तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो बिल्कुल है 2 3 4, 2 3 4 ये इसका सबसेट है, ओके। अब देखो, बात समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स, ये हमने केवल सिंबल्स फिल करने हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर रीज़न नहीं पूछा है कि रीज़न बताओ, एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पर ये ध्यान रखना, अगर रीज़न नहीं पूछा जाए तो आपको बस सिंबल लिखना है, ठीक है। और वो आप समझ गए हो कि क्यों यहाँ पर ये आया है। बट बिकॉज मुझे आपको प्रॉपर वे में कराना है तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को करूँगा। क्या पता एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए एक्सप्लेनेशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर हम इसको ए और इसको बी नाम दे देते हैं।
तो 2 3 4 ये है ए एंड 1 2 3 4 5 ये है बी। अब हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी जो एलिमेंट्स इसमें हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसी वजह से ये इसका सबसेट है। तो सिंस ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका इस तरह से हम लिखेंगे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेकंड पार्ट ए बी सी। अब यहां पर बताओ कि क्या होगा। क्लियरली ए बी सी यहां पर है, बट यहां पे ए बी सी तीनों नहीं है ना भाई, बी सी है बट ए तो नहीं है। और सबसेट में क्या होता है कि जो यहां पर है सारे एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए, तो बिकॉज ये नहीं है तो यहां पर आएगा डज नॉट बिलोंग टू। ओके, और रीजन में हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे इसको एयर, इसे बी नाम दे दिया है। अब क्लियरली यहां पर ए इससे तो बिलोंग करता है बट इससे नहीं करता है ना, मतलब जो ए है सिंस ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए, बट ए बी को बिलोंग नहीं करता है, तो देयरफॉर ए बी का सबसेट नहीं है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा कि सबसेट नहीं है। गॉट इट। अगर आपने केवल लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, और विद एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट है, और यहां पर देखो X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में जो क्लास 11 है उसका एक स्टूडेंट है ये। और फिर यहाँ पर एक ऐसा सेट है जिसमें स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर तो जो स्टूडेंट है वो क्लास 11 के हैं, यानी ये जो सेट है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का है। तो मान लो क्लास 11 में स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमित है, फिर बॉबी है, फिर चंदर है, डेविड है, और मान लो जो स्कूल है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट होंगे, तो उसमें क्लास 11 के तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि उसी स्कूल की तो बात की है, तो उसमें ए बी सी डी तो होंगे ही। फिर उसमें ये आइंस्टाइन भी है, फिर मान लो कि फ्लेमिंग भी है, फिर मान लो गैलीलियो भी है, ये मतलब स्कूल के स्टूडेंट हैं, और ये क्लास 11 के हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये इसका सबसेट है, तो ये तो है भाई, जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में होंगी वो स्कूल में तो होंगे ही होंगे ना, तो जो इसका एलिमेंट होगा वो इसका एलिमेंट होगा ही होगा, पक्की बात है। लेकिन अब इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। तो जो पहला सेट है उसको हम ए लेट कर लेते हैं, जिसमें है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ माई स्कूल, और जो दूसरा सेट है उसको बी लेट कर लेते हैं, यानी स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स। ओके, इतना ठीक है। और अब हम आगे लिखेंगे कि क्लियरली ईच स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए को बिलोंग करता है यानी क्लास 11 के सेट को, ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी जो कि स्कूल का सेट है, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। है ना क्लियर? तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप लिख सकते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। पहला सेट है कि ये जो सेट है किसका है, ये सभी सर्कल है उनका है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, यानी जितने भी सर्कल हैं उनका सेट है ये वाला। यहां पर ऐसे सर्कल का सेट है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, यानी बिल्कुल यही है, तो ये इसका सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सबसेट होने के लिए जो यहां पर है वो यहां पर होना ही होना चाहिए। बट अगर मैंने कोई सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 2 यूनिट है, तो यहां पर नहीं है ना, तो यानी ये नॉट अ सबसेट होगा। ये ध्यान रखना, अगर ये उल्टा होता तो ट्रू होता, तो फिर सबसेट होता। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर तो सारे सर्कल हैं, यहां पर 1 यूनिट वाला भी है, 2 यूनिट वाला भी है, 3 यूनिट का सबका है, यहां पर केवल 1 यूनिट का है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर मैं पलट देता और यहां पर मैं केवल 1 यूनिट वाले रखता और यहां पर सारे होते, 1 यूनिट होता, 2 यूनिट होता, 3 यूनिट होता,
तो है ना ये इसका सबसेट, फिर ये सबसेट होता, बट इस केस में नहीं है। अब हम कैसे लिखेंगे प्रॉपर आंसर, देखो अब देखो यहां तक मैंने लिख दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, और एक एलिमेंट ले लिया है कि लेट ए बी अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स, यानी एक मैंने ऐसा सर्कल लिया है जिसका रेडियस 2 यूनिट है। तो यहाँ पर जो ए है वो तो बिलोंग करता है ए को क्लियरली, बिकॉज जो ए है इसमें सारे सर्कल आते हैं तो इसमें ये भी आएगा, बट ये बिलोंग नहीं करता है बी को, क्योंकि बी में केवल वही सर्कल हैं जो 1 यूनिट रेडियस के हैं, 2 यूनिट वाले बी में नहीं है। तो यानी ये जो मैंने लिया है 2 यूनिट रेडियस का वो बी में नहीं है, ए में है। तो देयरफॉर जो ए है वो सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है बी का, और ये हमारा आंसर है। तो ये प्रॉपर तरीका इसको लिखने का, ठीक है। 5th पार्ट है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यह x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ओके, यह है ट्राइंगल, यह है रेक्टेंगल, कहाँ से ये इसका सबसेट होगा, मतलब ही नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सबसेट होने के लिए जो जो इसमें है वो यहाँ पर होना ही होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। तो इसको फिर हम ये कहेंगे, और इसको प्रॉपर वे में कैसे करेंगे देखो। अब देखो हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये नहीं सबसेट है, क्योंकि वाकई नहीं है सबसेट, और नहीं प्रूव करना बड़ा आसान होता है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि नहीं प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दो और वो नहीं प्रूव हो जाए, अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दो और बस। हाँ में प्रूव करने के लिए हमको बहुत तरीके से लिखना होता है, उसमें फिर आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, नहीं में एग्जाम्पल से काम चल जाता है। तो इसीलिए जहाँ पे नहीं है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक एग्जाम्पल देके काम चला रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट ए बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 2 सेंटीमीटर लिया है ना भाई। अब यहाँ पर कोई मैंने एक ट्राइंगल लिया है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 2 सेंटीमीटर तो बिल्कुल इसमें होगा, क्योंकि इसमें तो सारे ट्राइंगल हैं इस वाले सेट में। देयरफॉर जो ए है वो बिलोंग करता है ए को, बट ए बिलोंग नहीं करता है बी को, क्योंकि बी में तो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल तो है नहीं। तो देयरफॉर जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का, और ये हमारा आंसर है। तो कैसे प्रूव किया हमने, एक एग्जांपल लेके प्रूव किया है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि पहला वाला जो सेट है इसमें है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरे सेट में जस्ट ट्राइंगल की बात की है। तो आपको पता है कि भाई जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो तो इसके अंडर में तो आता ही आता है ना, क्योंकि इसके अंडर में तो सारे ट्राइंगल आते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि सिंस जितने भी ट्राइंगल हैं वो इसके अंडर में आते हैं, तो यानी ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है सबसेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ए और इसे बी नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखो, सिंस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगल का ही एक टाइप होता है, इसका मतलब ये है कि जो जो एलिमेंट इसमें होगा वो एलिमेंट इसमें है। सो ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव दिस। अब यहाँ पर देखो पहले सेट में क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 और ये सब, और ये है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है भाई, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होते हैं, 0 भी होता है, -1, -2, -3 और ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या हमें इसमें मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सारे जो यहाँ पर नंबर हैं वो इसमें हैं ही हैं। तो यहाँ पर ये भी सबसेट है, क्योंकि सभी एलिमेंट जो इसमें हैं
वो यहाँ पर पक्का है, तो देयरफॉर ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इसे ले लिया है ए, यानी इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो 2 4 6 8 ये इवन नेचुरल नंबर हैं। और यहाँ पर जो बी है उसमें इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स देखो नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो मैंने ये लिख दिया है। ये लिखने का तरीका है इंटीजर वाले सेट को। अब यहाँ पर आप देखो सिचुएशन, आप भी जानते हैं कि जो भी इवन नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर होता ही होता है। कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लो, वो सारे इंटीजर होते हैं। तो हम कहेंगे कि वी नो दैट एवरी इवन नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए, यानी जो भी एलिमेंट इसे बिलोंग करेगा पक्का इसको बिलोंग करेगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और यह हमारा आंसर है। तो ये प्रॉपर तरीका इसको लिखने का, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमने इन्हें देखना है और बताने की कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और साथ में हमने रीज़न भी देना है। तो आपको क्या लगता है, तो पहले तो एक काम करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर तरीके से विद रीज़न इसको करेंगे, ठीक है ना। पहले देखो क्या ये ट्रू है, तो ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ पे है, तो इसको तो सबसेट होना चाहिए ना, यानी इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो यानी ये फॉल्स है। ये वाला ए ई सबसेट है। अब देखो एक्स इज़ अ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ए है, ई ओ, ए ई आई ओ यू, तो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, यानी ये इसका सबसेट है, और सबसेट का ही सिंबल लगा है यहाँ पर, यानी ये ट्रू है। 1 2 3 1 2 5, अब देखो 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, यानी ये है फॉल्स। ये जो भी एलिमेंट इसमें है वो यहाँ पर है, यानी ये सबसेट है, और सबसेट ही लिखा है, यानी ये ट्रू है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पर ये लिखा है कि ये इसका एलिमेंट है, जबकि एलिमेंट के लिए क्या होता है, एलिमेंट तो ये है ना, ये एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी ये एलिमेंट है, ब्रैकेट के साथ एलिमेंट नहीं होता है। अगर ब्रैकेट के साथ एलिमेंट लिखना है तो अंदर भी ब्रैकेट के साथ होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ये है, फिर जाके मैं कहूँगा कि भाई ये जो है इसका एलिमेंट है, ये इसे बिलोंग करता है, बट ऐसा तो नहीं है, हमारे पास ये है, तो यहाँ पर एलिमेंट के लिए तो ये आएगा। अगर आपको ब्रैकेट लगाने हैं तो फिर वो चीज़ हो जाती है सबसेट। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, और यहाँ पर देखो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 होता है 2 and 4। इवन है, नेचुरल है और 6 से कम है। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय डिवाइड्स विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है, और खुद 36 अपने आप है। अब देखो तो 2 4 यहाँ है और यहाँ भी है, तो जो एलिमेंट यहाँ पर है बिल्कुल यहाँ पर है, यानी ये सबसेट है, ये ट्रू है। तो ये तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब प्रॉपर वे में इसको करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैं आगे कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं वो आपको पता चले। तो एग्जाम में अगर रीज़न पूछा हो और ये पूछा हो कि प्रॉपर वे में लिखें, या एक क्वेश्चन आ रखा हो और 2 नंबर में आ रखा हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, तो फिर आप आगे देख सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं बस ट्रू फॉल्स हमें चाहिए था, तो आप अगले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, ओके। बट जो चाहते हैं प्रॉपर सोल्यूशन देखना कि किस तरह से लिखा जाता है, कि अगर डिटेल में लिखना हो तो आप अब इसको देखो। तो इसको हम क्या करेंगे, ए बी नाम दे देंगे। तो पहला वाला ए है और दूसरा है बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी,
क्योंकि ए भी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से लिखना है बस। तो देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, है ना। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये है ए बी, ये सबसेट है बी सी ए। ओके। तो और हाँ, ये बेसिकली जो मेन आंसर है वो तो ये है ना। क्या है मेन आंसर? मेन आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, ये उसका रीज़न है। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि जो ये है ए ई, और यहाँ पर ये है एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑफ कोर्स हमने किया था और ये ट्रू है। और इसका प्रॉपर तरीके से रीज़न क्या लिखेंगे, तो देखो इनको पहले ए एंड बी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लेट, ये ए हो गया और इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक। और राइट, अब देखो ये क्या है, एक्स इज़ अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वो क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए एंड ई इसमें है और इसमें भी हैं। तो जो एलिमेंट इसमें है सारे के सारे इसमें हैं, तो यानी ये इसका सबसेट है। तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे कि हियर ए ई, ये ए को बिलोंग करते हैं एंड ऑल्सो बी को भी बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर जो ए है वो सबसेट है बी का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब बिकॉज यहाँ पे केवल दो ही एलिमेंट हैं इसलिए मैंने ये लिख दिया है, नहीं तो क्या हम लिख सकते हैं और कि ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये ट्रू हमने अलग से प्रॉपरली हमने मतलब हाईलाइट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा मेन जो हमने लिखना है, मेन आंसर जो है वो कहीं यहाँ पे खो ना जाए, ठीक है, इन सब के बीच में। तो ये अलग से दिखना चाहिए क्योंकि मेनली उन्होंने ट्रू या फॉल्स पूछा है और यही आपका मेन आंसर है। तो इसको ये अलग से चमकना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 1 3 5 है। तो 2 देखो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग है बिकॉज ये नहीं है सबसेट। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर अब बिकॉज ये नहीं है तो नहीं लिखना बड़ा आसान होता है। किसकी वजह से नहीं हो रहा है, 2 की वजह से यहाँ पर। तो हम ये लिखेंगे, पहली बात तो इनको ए बी नाम दे दो। तो ये ए है और ये बी हो गया। तो यहाँ पर 2 ए को बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, और इस तरह से अपना आंसर हम लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पर क्लियरली जितने एलिमेंट इसमें हैं, इसमें है ना, तो ये सबसेट है और ये ट्रू है। बट इसको लिखें कैसे, तो हम इसको वही जो हम करते आ रहे हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। और ये बी हो गया है। अब यहाँ पर ये जो है इसका सबसेट बिल्कुल है, और इसका रीज़न हम लिखेंगे कि सिंस जो ए है ये बिलोंग करता है ए को, ऑल्सो ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर
A is a subset of B, hence the given statement is true. अगेन यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, है ना। देखो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है ना, तो मैंने ईच एलिमेंट लिखने की जगह पे दी एलिमेंट लिख दिया है। और थोड़ा सा लॉजिकल लगे तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट था ना, तो द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इसका सबसेट है एंड द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज फॉल्स बिकॉज जो ये है ये इसका एलिमेंट नहीं है। बिकॉज is not an element of, तो ये जो है इसका एलिमेंट नहीं है ना, ध्यान रखना, ये नहीं, ये एलिमेंट है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो ट्रू होता, बट ये ब्रैकेट लगा दिया उन्होंने तो ये फॉल्स हो गया है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्लियर। 6th पार्ट है, तो यहाँ पे हम जैसे कि इसको ऑलरेडी हमने कर दिया है और ये ट्रू है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करते हैं, इनको ए और बी नाम देते हैं। तो इससे ए और इससे बी नाम दे दिया है, लेकिन ये है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये 2 है एंड 4 है, इवन नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। 1 है, 2, 3, 4, 6, 9, ओके, नेक्स्ट क्या है, 12, 18, 36। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यानी ये ट्रू है। देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। और हम ये कैसे कहेंगे कि देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू है और आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास ये एक सेट है और इसके सेट के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, हैं 1 है, 2 है, लेकिन 3, 4 एक सेट के अंदर है, ये 5। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। ओके, अब देखो, पहली बात तो ये है कि ये क्या चीज़ है, ये है सबसेट और ये है एलिमेंट, दोनों को आपने ध्यान से समझना है। जब हम बात करेंगे एलिमेंट की तो हमने अंदर वाले एलिमेंट लिखने हैं, जैसे 1 है तो बिल्कुल 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी एक एलिमेंट है पूरा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 3, 4, तो जितने मैंने के सब एलिमेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसेट की, तो सबसेट क्या होता है, हमारे पास ये तो पहले से ही हम रखते हैं बना के, क्योंकि सबसेट भी एक टाइप का सेट है, और फिर ये अंदर की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या 1, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हैं इसके अंदर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे हम 3, 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3, 4 एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये एलिमेंट जो ये है ये लिख सकते हैं, यानी 3, 4। आप बात समझ रहे हो दोनों में? देखो, जो ये है ये तो इसका एलिमेंट है, लेकिन ये इसका सबसेट है, ये ध्यान रखना। 2 इसका एलिमेंट है, और अगर मैं ये बात करूं तो ये इसका सबसेट है। तो ये पहचानना तो आसान है
ये आपने पहले भी किए होंगे ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप अंदर वाली कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे ये है तो वो एलिमेंट होगा, लेकिन अगर आपने सबसेट लिखना है तो इनमें से कुछ उठाओ और उस पर ये वाला ब्रैकेट लगाओ। समझ आ रहा है? ओके, अब वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पे 3 4, ये इसका सबसेट है, विच इज़ ये इनकरेक्ट है। क्यों है? देखो यहाँ पे सबसेट के लिए क्या चाहिए होता है कि जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें हो। आई मीन 3 4 इसके एलिमेंट बिल्कुल हैं, बट ये इसके एलिमेंट नहीं हैं। देयरफॉर जो ये है ये इसका सबसेट नहीं है। देखो सबसेट में क्या होता है कि जो इसके एलिमेंट हो वही इसके एलिमेंट होने चाहिए, बट 3 4 इसके एलिमेंट तो हैं बट इसके नहीं हैं। ध्यान रखना ये 3 4 नहीं है, ये 3 4 में ब्रैकेट लगा है। ध्यान रखना 3 एंड 4 ये एलिमेंट जो है यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर ये भूल जाओ, मान लो कि ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होता, फिर जाके ये सबसेट होता, फिर होता, बट इस केस में नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट देखो 3 4 ये इसका एलिमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सिंस एज इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो करेक्ट है। ऑल्दो इसमें हमने ये बताने कि कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली इनकरेक्ट बताने, बट मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड, अब देखो यहाँ पे थर्ड, इट इज़ इंटरेस्टिंग। क्या है आपके हिसाब से? बाय द वे ये मैं जो टिक मार रहा हूँ ये बस ये है कि इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये नहीं कि ये वाले करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरह से। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है और ये इसका सबसेट है, हमने बताने की करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये है कि जो थर्ड ये है ये करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है देखो, तो सबसेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें होने चाहिए सभी। आप सोचो इसमें कितने एलिमेंट हैं, बता सकते हो कि इस वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं? देखो अगर आपको ये लगता है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं तो आप रॉन्ग हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो है ये। तो यहां पर सिंस जो ये एलिमेंट है ये बिलोंग करता है इसको, ये जो एलिमेंट है ये इसको बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स इस सेट के जो अंदर है ये एलिमेंट है। ध्यान रखना 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना 3 4 एलिमेंट नहीं है, सिंगल ये एक एलिमेंट है। ओके, एंड ऑल्सो जो ये है ये तो एक एलिमेंट तो है ही ना, मतलब ए को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब सब सामने है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो अंदर है ये इसका एलिमेंट है और ये इसका भी एलिमेंट है क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। देखो सबसेट में ये होता है कि जो भी एलिमेंट इसमें है अगर वो इसमें है तो ये फिर इसका सबसेट होता है। तो बिल्कुल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट ध्यान रखना इसके अंदर है, सेट के अंदर है ये, और ये यहाँ पर भी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो है ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये करेक्ट था। फोर्थ पार्ट देखो, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो देखो ये होता है
बिलोंग्स टू यानी एलिमेंट के लिए होता है ये। तो 1A का एलिमेंट है, बिल्कुल है 1A का एलिमेंट, और ये करेक्ट है। ठीक है, और हम लिखेंगे सिंस, आई मीन ये करेक्ट है बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, यहां पर क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट है। और इसका रीज़न ये है कि ये इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज 1 इज़ नॉट अ सेट। भाई जो सबसेट होता है वो भी एक टाइप का सेट होता है। तो यह ये इनकरेक्ट है बिकॉज, तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 इज़ नॉट अ सेट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ सबसेट। देखो जो सबसेट है वो भी अपने आप में सेट होता है, बट ये कोई सेट नहीं है। सेट के लिए ऐसा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ओके, तो ये सेट ही नहीं है, तो फिर ये सबसेट क्यों होगा? दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट। ये प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन है। समझ आ गया? अब हमारे पास है 6th पार्ट, और इसमें हमने बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, आई मीन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो 1 to 5, क्या ए में 1 to 5 है? देखो मैं बार बार इसे इसके बगल में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि बार बार ये ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े स्क्रॉल करने की, तो ये सामने दिख जाए आपको। तो 1 to 5 देखो बिल्कुल इसमें है, तो यानी 1 to 5 इसके एलिमेंट हैं और इसके भी एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स ये करेक्ट है। रीज़न हम ये लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस set are also in this set. Okay, तो all the elements of this are also in this, that's why this is correct। और अगर आपको लिखना है कि प्रॉपर वैसे तरीके की, since all the elements of this are also in this, therefore जो 1 to 5 है ये एक सबसेट है ए का। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखना 1 to 5 इसमें भी है, यानी इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये इसका सबसेट है, सिंपल। और इसमें क्यों है? बिकॉज 1 to 5 ये दिख रहा है सामने। और अब हमारे पास है ये कि 1 to 5 क्या ये ए का एलिमेंट है? आई मीन देखो, अब ये इसको बिलोंग करता है या नहीं करता हमने बताना है। तो पहली बात तो ये कि ये इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? देखो बिलोंग्स टू का सिंबल आता है अगर ये चीज़ इसके अंदर है, बट ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे 1 to 5 नाम की कोई चीज़ नहीं है कि ये इसका, भाई अगर मान लो कि इसके अंदर ये होता 1 to 5 और फिर कुछ और होता, तब तो हम ये कहते कि बिल्कुल है, ये इसको बिलोंग करता है बिकॉज ये इसका एलिमेंट है, बट ऐसा नहीं है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि बिकॉज ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये इनकरेक्ट है। तो सिंस दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर 1 to 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये है करेक्ट, बट ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। बाय द वे यहाँ पर अगर मैं ये सबसेट का साइन लगा दूँ, जैसे कि ये था सबसेट का सिंबल, तो फिर ये करेक्ट था, है ना, क्योंकि सबसेट है। तो 1 to 5 यहाँ पे एलिमेंट्स बिल्कुल इसमें है, और ये तो मैंने आपको पूरा वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया था। लेकिन जहाँ पे एलिमेंट्स की बात है, तो ये चीज़ पूरा सिंगल एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं है। एनीवे, अब हमारे पास ये है। तो
क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखो 1 2 3 ये सबसेट है इसका। तो सबसेट का केस क्या है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं इस सेट के अंदर, यहाँ पर इस सेट में, वो सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो देखो 1 है, 2 है ए में, बट 3 नहीं है। ध्यान रखना 3 नहीं है, ये 3 मत समझना, ओके। तो देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट। अब इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे। तो देखो रीज़न में ये है कि 3 की वजह से ये सबसेट नहीं बन पा रहा है ना, तो हम लिखेंगे कि सिंस 3 बिलोंग्स टू, मतलब 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है। ध्यान रखना 3 यहाँ नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप ये मत बोलना सर 3 है, तो ये सिंगल 3 4 ब्रैकेट के अंदर ये सिंगल चीज़ है। तो देयरफॉर 3 सॉरी, ये जो चीज़ है ये इसका सबसेट नहीं है। 1 2 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये वाली चीज़ तो इनकरेक्ट है। समझ गया ना प्रॉपर। नाउ वी हैव दिस पार्ट। अब ये क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो देखो 5 बिलोंग्स टू ए। देखो बिलोंग्स टू में क्या है कि ये चीज़ अंदर एलिमेंट होनी चाहिए, बट 5 आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो 5 जो है यानी बेसिकली ये एम्प्टी सेट होता है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। इट डजंट बिलोंग टू ए। दिस इज इनकरेक्ट। रीज़न वही है कि बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिंस 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस, देयरफॉर 5 डजंट बिलोंग टू ए। आप ऐसे भी इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बट नाउ वी हैव दिस, और ये है करेक्ट। और इसका रीज़न ये है कि देखो 5 हर किसी का सबसेट होता है। 5 या नल सेट या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये करेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए भी नहीं लिखा है, बिकॉज उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी सेट हो उसका 5 एक सबसेट, 5 ध्यान रखना 5 नल सेट होता है, एम्प्टी सेट, ओके। ये एम्प्टी सेट है, इसको हम 5 भी लिखते हैं। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट्स वाई इट इज करेक्ट। तो यहां पर है कि 5 और अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक। बट अब ये सीन यहां पर डिफरेंट हो गया है। यहां पर यह कहा गया है कि क्या ये इसका सबसेट है। अब देखो सबसेट होने के लिए क्या होता है, सिंपल, कि जो इसका एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। अब यहां पर पहली बात तो ये कि इनकरेक्ट है। क्यों। अब हम लिखेंगे कि सिंस 5 जो है बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, बट 5 डजंट बिलोंग टू ए। ये ध्यान रखना। देखो हमने पीछे एक क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि 5 ए का एलिमेंट है, यानी 5 ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि ये बिलोंग नहीं करता, बिकॉज ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, 5 डजंट बिलोंग टू ए। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, 5 डजंट बिलोंग टू ए। क्यों, क्योंकि भाई बिलोंग करने के लिए वो एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो 5 डजंट बिलोंग टू ए, देयरफॉर ये जो है ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट का यही केस है कि अगर इसके एलिमेंट, मतलब जो इसका एलिमेंट है वो वही इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे यहाँ पर हैं, तो फिर ये जो चीज़ है ये इसका सबसेट
होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई 5 इसका एलिमेंट है बट 5 इसका एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ये सबसेट नहीं है ना, ये इसका सबसेट नहीं है। गॉट इट। और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो यहाँ पर है ये, इसके सबसेट्स क्या हैं। पहली बात तो ये है कि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, तो ये तो हर एक में आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इनके अंदर जो एलिमेंट है वो एक एक करके लिखते जाओ। अब एक ही एलिमेंट है तो बस हो गया। सेकंड, यहाँ पर ए बी, ये ठीक है ना, सबसेट्स। तो अगेन जैसे मैंने कहा एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा ए आएगा। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके लिखते जाओ। ए आएगा, फिर बी आएगा, एक एक करके का मतलब ये है कि अब जैसे ये दोनों हैं तो फिर दोनों को भी लिखेंगे। जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, ठीक है, इन एलिमेंट से। तो ये है, अब ये है 1 2 3। ओके, इसके सबसेट्स क्या हैं? इसके सबसेट्स हैं, देखो अगेन एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। अब इनके जो अंदर एलिमेंट हैं वो एक एक करके लिखते जाओ। जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उतने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो एक एक करके हमने लिख दिया, अब दो दो करके लिखो। 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3। दो दो करके हमने लिख दिया, अब तीनों एक साथ लिखो 1 2 3। तो ये सारे सबसेट्स हैं। ओके, एंड फाइनली हमारे पास क्या है 5, जो कि नल सेट होता है। तो इसका तो एक ही सबसेट होगा, खुद वही, यानी नल सेट। तो ये आंसर है। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। नंबर ऑफ, ध्यान से देखो, ये एक ट्रिक है। ट्रिक किस चीज़ की है कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तो सिंपली ये है कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 और इसकी पावर में जितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मान लो कि ए के सबसेट हमने बताने हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, मान लो एन का मतलब एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट है वो पावर में लिख दो, 2 की पावर में, और कितने सबसेट होंगे ये आ जाएंगे। आप समझ रहे हो, 2 की पावर में हमने क्या करना है, जिसके भी आप सबसेट लिख रहे हैं उसके जो एलिमेंट हैं वो रख दो 2 की पावर में, और जो भी आएगा उतने सबसेट होने चाहिए। यहां पर 2 की पावर में कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 1 एलिमेंट है। इसके 2 सबसेट होने चाहिए जो कि हैं। यहां पे 2 की पावर में कितना आएगा, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 4। कितने सबसेट होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। यहां 2 की पावर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए 1 2 3, जो कि होता है 8। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहां 2 की पावर में कितने, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0। यानी देखो एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, तो इसमें एक सबसेट होगा जो कि ये है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कहीं आप भूल ना जाओ, कोई पता चला लिखने के चक्कर में कुछ एक मिस ना हो गया हो, तो इसमें बड़ा काम आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से लिखे हैं। बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं और हमने इनको इंटरवल में लिखना है। यानी आपने पहले क्वेश्चंस में देखा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, है ना। जैसे अगर आपको याद हो, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर है -4 से लेके x, मतलब जो मैंने r यानी जो रियल नंबर है उसकी जगह पे अगर मैं नेचुरल नंबर लिख दूं तो ये वही है जो आपने
अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर है -4 से लेके 6 तक, बट -4 नहीं आना चाहिए बिकॉज उससे बड़ा है ये। तो ये होगा -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूड होगा इसमें बिकॉज ये लेस देन इक्वल है, तो इक्वल टू 6 भी है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ये हम लिख सकते हैं, ये तो आपको आता है। अब यहाँ पर क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर नेचुरल की जगह पर रियल नंबर हो गया है। अब रियल नंबर से क्या सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं रियल नंबर की वजह से। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है x इज सच दैट, एक ये रियल नंबर है लेकिन इंटरवल 1 से लेके 2 तक के बीच में है। 1 से लेके, चलो 1 को इंक्लूड कर देते हैं, 2 को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको, अगर हम ये सोचें कि इसको ये 1 या 2 हो तो ये रॉन्ग होगा बिकॉज ये रियल नंबर है। तो 1 से लेके 2 तक कितने रियल नंबर होंगे, अब क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखो प्रॉब्लम यह है कि 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। भाई 1 है, 1.1 है, 1.11 है, 1.111 है, 1.1111 है, ख़त्म ही नहीं होगा। अभी तो 1.2 तक बात भी नहीं पहुंची, ये चलता जाएगा। इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे 1 एंड 2 के भी बीच में। ओके, सेम स्टोरी इसमें है। इसी वजह से जब रियल नंबर्स को लिखना होता है तो उनको हम ऐसे करके सेट में नहीं लिखते हैं। हाँ, नेचुरल नंबर अलग अलग होते हैं तो नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिख देते हैं, ये करो और अलग अलग नेचुरल नंबर लिख दो। लेकिन जब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं तो उसको हम इंटरवल में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, इंटरवल में। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, तो ये जो चीज़ है अगर मैं लिख देता हूँ कि 1 से लेके 2 तक, ये ब्रैकेट लगा दिया, बस हो गया, ये इंटरवल है। आप ज़्यादा ज़्यादा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं इंटरवल। परफेक्ट है, तो समझ गए। तो 1 से लेके 2 तक x है। तो रियल नंबर्स जब भी होंगे हम इंटरवल्स में लिखेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। तो जब भी ये ब्रैकेट आएगा, नेचुरल नंबर को इन ब्रैकेट्स में देखेंगे आप। जब भी हम जो डिस्टिंक्ट, जैसे जो जब हम सेट लिखते हैं ना रोस्टर फॉर्म में, उनको फिर हम ऐसे नहीं लिखते, उनको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं जब हमने अलग अलग करके लिखना होता है, अलग अलग एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट आता है। जब हमने इंटरवल लगाना होता है तो या तो ये ब्रैकेट आता है या फिर ये वाला ब्रैकेट आता है। कौन सा कब लगता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये वाला है, ये सिंबल है, तो ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना, ये वाला, इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। और जब इंक्लूडेड है यानी इक्वल का भी सिंबल है साथ में, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा, इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इक्वल का सिंबल लगा था तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आया। अगर मान लो कि ये सिंबल लगा होता है यहाँ पे, तो फिर ये ब्रैकेट कौन सा आता है यहाँ पे, ये वाला। अगर यहाँ पर ये सिंबल होता तो फिर ये, यानी इसमें तो ये, बट यहाँ पे बिकॉज ये इक्वल का भी सिंबल है तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आया। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। ऑलराइट, अब वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर इंटरवल क्या होगा, -4 से लेके 6 तक है, बट ब्रैकेट क्या आएगा, बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं है, केवल लेस देन है, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे इंक्लूडेड है 6, इक्वल का सिंबल लगा है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, अब सेकेंड पार्ट, यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, -12 से -10 तक, बट दोनों में ही ये सिंबल है, इक्वल वाला नहीं है, तो दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा।
समझ आ रहा है ना आपको? ओके, यहाँ पर इंटरवल क्या होगा? तो 0 से लेके 7 तक है, बट बिकॉज यहाँ पे 0 के साथ में इक्वल का सिंबल भी लगा है, यानी 0 इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 7 के साथ ऐसा नहीं है, ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके, एंड फाइनली हमारे पास ये है, तो ये इंटरवल क्या होगा? ये है 3 से लेके 4 तक। अब इसमें भी 3 इंक्लूडेड है और यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, यानी देखो इक्वल का सिंबल है ना, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पर ये जो इंटरवल्स हैं इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जो पीछे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उसका कन्वर्स है। तो यहाँ पर पहला इंटरवल हमारे पास है ये, कैसे लिखें इसको? तो ये हो जाएगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आगे देखो, -3, अब दोनों ओपन ब्रैकेट हैं तो कहीं पे भी इंक्लूडेड वाला नहीं आएगा, मीन्स इक्वल नहीं लगेगा, और ये है, समझ गए आप? इस तरह से आएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये है, आई एम श्योर आप ये समझ गए होंगे कैसे बनेगा। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x इज सच दैट x, पहली बात तो रियल नंबर है, और फिर अब दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों ही क्लोज्ड ब्रैकेट है, दोनों में ही सिंबल आएगा इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हमारे पास ये है और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी क्या? तो हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, एंड अब देखो यहाँ पे इंटरवल, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? 6 इंक्लूडेड नहीं है तो केवल ये सिंबल आएगा। 12 इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाया है, इंक्लूडेड है यानी, तो ये इस तरह से आएगा। ओके नेक्स्ट, एंड नाउ वी हैव दिस, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और अब देखो इसमें -23, इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, इट मीन्स वो इंक्लूडेड है, और ये सिंबल आएगा। इसमें ओपन ब्रैकेट लगा है, वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सिंबल आएगा, इक्वल नहीं लगेगा, और ये। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके लिए यूनिवर्सल सेट आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? पहली बात तो आप यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए। कोई भी सेट हमारे पास है, जिस बड़े सेट का वो हिस्सा होता है, उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो कोई भी सेट हमारे पास है, अगर हम ये पता कर पाए कि ये किसका हिस्सा हो सकता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्राइम नंबर्स फॉर एग्जांपल, इसका सिंबल पी ले लेते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये प्राइम नंबर किसका हिस्सा हो सकते हैं? तो पहली बात तो जो दिमाग में आती है वो है नेचुरल नंबर्स। इसका सिंबल n होता है, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर हैं वो नेचुरल नंबर का एक हिस्सा होते हैं। तो बेसिकली ये इसका एक सबसेट है, इस तरह से, है ना? प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है प्राइम नंबर के लिए। लेकिन एक और भी हो सकता है, होल नंबर्स। इसका सिंबल W होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 0 से शुरू होते हैं, बिल्कुल प्राइम नंबर की तरह, बट
0 से शुरू होते हैं। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर होल नंबर का एक सबसेट है, क्योंकि इन्हीं में ही तो प्राइम नंबर मिलते हैं हमें। तो यहां पे ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया। एक और एग्जांपल हम इंटीजर्स का ले सकते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं, 0 फिर वो पॉजिटिव भी होते हैं। प्राइम नंबर्स इंटीजर्स का एक सबसेट होता है और यहां पे इंटीजर को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो आप समझ गए, इस एक सेट के लिए, इस एक चीज के लिए ये सभी यूनिवर्सल सेट कहे जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है ना। कहने को तो हम रियल नंबर भी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई रियल नंबर के अंडर में तो ये सभी आते हैं ना, तो हम कहने को वो भी कह सकते हैं, बट वो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ब्रॉड। बट आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि यूनिवर्सल come to the किसे question. कहते हैं। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अगर मैं बात करूं सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स की, तो राइट ट्राइंगल्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली अब ये किसके अंडर में आता है, तो ये तो कोई ट्राइंगल का अगर कोई सेट है उसके अंडर में आएगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। और यहां पर आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस किसे कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो इसके यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है किसका हिस्सा है, अगेन ये भी एक ट्राइंगल के सेट का हिस्सा है ना। तो वो भी यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सिंपल, ओके। अच्छा एक काम करो, आप सोचो कि और क्या इसका सेट हो सकता है। अगर आप सोचें कि भाई देखो राइट ट्राइंगल किसका हिस्सा है, सभी जो ट्राइंगल है उनका एक हिस्सा राइट ट्राइंगल है। बट आपको क्या लगता है, क्या आप कोई और बता सकते हैं कि किसका हिस्सा ये है, सोचो क्या हो सकता है। देखो जो ट्राइंगल होता है वो एक 2D शेप होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि द सेट ऑफ 2D शेप्स, तो 2D शेप्स जो हैं सभी 2D शेप्स, भाई ये 2D शेप है ना। अब ये अलग बात है कि सभी 2D शेप में हमारे पास सर्कल भी होगा, हमारे पास रेक्टेंगल भी होगा। तो ये क्यों, ये सभी 2D शेप्स हैं, लेकिन इनमें ये सभी राइट ट्राइंगल्स भी होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट है, ओके। बट द थिंग इज कि ये बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है इसके हिसाब से। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या सिचुएशन में देखेंगे तो शायद यहाँ तक हम ना जाएं। लेकिन ध्यान रखना, कहने को ये भी, कहने को अब आप सोचो, हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंडर में राइट ट्रायंगल्स बिल्कुल होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप और भी बड़ा हो गया। अब उसमें हमारे पास 2D के साथ साथ में 3D शेप्स भी हैं, भाई ये भी तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो ये अब और भी बड़ा हो गया है यूनिवर्सल सेट। लेकिन है ये भी, अगर कोई आपसे कहे कि ना भाई बस बताओ ही बताओ हमें 3 टाइप के यूनिवर्सल सेट बताओ इसके लिए, तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं। सोचने को आप और भी अलग सोच सकते हैं, क्या पता कुछ और आपके माइंड में आ रहा हो। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका ये जो सेट है एक हिस्सा हो। गॉट इट। सेम हम सेकंड पार्ट के लिए भी करेंगे, इसका भी सेम आंसर होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका एक हिस्सा है ये। हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका ये भी एक यूनिवर्सल सेट एक टाइप का हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगेन ये मेन आंसर हमारा है, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, कि इनका इस ये जो सेट है इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्वेश्चन समझ आ नंबर गई 8 है, होगी।
हमारे पास सेट ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। 1 3 5 2 4 6 ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 ए बी सी। तो तीनों के लिए हम किसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे? तो सिंपली यूनिवर्सल सेट क्या सेट होता है? जिसका वो सेट एक हिस्सा होता है, या आसान भाषा में कहें तो सबसेट होता है। तो 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 है, बट 8 नहीं है, तो ये हट गया है, ये हट गया है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इसमें ये है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, परफेक्ट है। ये भी हट गया है, ठीक है ना। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? बिकॉज देखो, थर्ड इज करेक्ट बिकॉज अगर हम बात करें कि एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3, तो यहाँ पर सिंस जो ए है वो सबसेट है एक्स का, बी भी सबसेट है एक्स का, और सी भी सबसेट है एक्स का, तो देयरफॉर X can be considered a universal set for all A, B and C। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं है, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता कि भाई ये क्यों नहीं है, तो आप एक काम करते, इसको कुछ नाम दे देते, मान लो D नाम दे देते या Y नाम दे देते। फिर आप ये कहते कि देखो 1 3 5 तो है, ठीक है, ये भी इसमें सारे हैं, बट 0 तो इसमें नहीं है ना। तो सिंपली जो C है, जो C है वो सबसेट नहीं है Y का, तो फिर हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट के लिए सबसेट होना ज़रूरी होता है, ओके। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, आपको अपने सामने भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को ग्रो करने में आप जो भी अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।